बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है और उसका चैप्टर नंबर है 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब है सारा ही चैप्टर। दो दर्जी मसावात के मतलब जितनी बहस हो सकती थी इस चैप्टर में उन्होंने कर दी है। दो दर्जी मसावात के मतलब इसमें इस पूरे चैप्टर में 10 एक्सरसाइजेज हैं जिनमें उन्होंने सारे मौजू जितने भी हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब जितने भी उसमें मौजू थे वो सारे डिस्कस कर दिए हैं। तो हम ये स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो पहले है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। तो पहले है जी डेफिनेशन। एन इक्वेशन of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation. Where A, B and C are called coefficients while A is equal to not 0. क्वाड्रेटिक का मतलब ही है दो दर्जे जिसमें दर्जा दो हो। दर्जे से मुराद है ये x की पावर, यानी दर्जे की मैं बात बता दूं, यानी से इस डेफिनेशन को ऐसे भी कहा जा सकता है एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, दो दर्जे वाली मसावात। दर्जा वो होगा जो हाईएस्ट पावर ऑफ द x, वो है दर्जा। डिग्री उसे कहेंगे, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ x is called its degree. मसलन अगर इधर 2 की जगह 3 हो तो डिग्री 3 हो जाएगी, तो वो उर्दू में सह दर्जी मसावात कह देंगे, वो इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री हो जाएगी। अगर 4 हो तो इक्वेशन ऑफ फोर्थ डिग्री। यानी ये जो पावर है x की, ये दो ने डिसाइड किया कि ये क्वाड्रेटिक है। तो इस चैप्टर में ये और वह अच्छा, इसमें मैंने कहा ए इज इक्वल टू नॉट 0। वो क्यों है ए इज इक्वल टू नॉट 0? कि अगर ए इज इक्वल टू 0 होगा तो 0 ए की जगह 0 होगा तो ये x की दो तो ख़त्म हो जाएगा ना। 0 x की 2 के साथ ज़रब खाएगा तो x की 2 ही ख़त्म हो जाएगा। x की 2 मुक गया तो बाकी रह गया bx जमा c। तो bx जमा c में ताकत 2 नहीं है, पावर 2 नहीं है, उसमें पावर 1 है। तो ये फिर सेकंड डिग्री नहीं रहेगी, दो दर्जी नहीं रहेगी, तो 1 डिग्री हो जाएगी। ये है जी अपना बात कि इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑफ द फॉर्म है जी कि ए एक्स की 2 होना ये ज़रूरी है। एक्स की 2 हो जमा बी एक्स जमा सी तो इस कॉल्ड डिग्री। ये ए बी सी को कहते हैं इस इक्वेशन के कोफिशेंट, और ये जो हाईएस्ट पावर है इसे कहते हैं इसकी डिग्री। उसके बाद अब अगर इक्वेशन आ गई है हमारे पास इस तरह की, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, सवाल आ गया कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसे सॉल्व कैसे करना है, हल कितना करना है, उसके 3 तरीके हैं हमारे पास कि देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व a quadratic equation. यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं हमारे पास। उनमें से जो पहला तरीका है, फर्स्ट वे, पहला है जी, उसे कहते हैं सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन।
और दूसरा तरीका है सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। उर्दू वाली मैट्रिक की बुक में आपने पढ़ा तकमील मुरब्बा, तस्जीह के ज़रिए से तकमील मुरब्बा। तीसरा है बाय फार्मूला, बाय फार्मूला, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उसमें वो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो उसमें वो आ जाएगा कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब इन तीनों मेथड्स को हम अलग-अलग एलेबोरेट करेंगे एग्जांपल के साथ। पहला है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। उसके लिए एग्जांपल है, एग्जांपल 1 है पेज नंबर 139। है जी इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइजेशन का तरीका क्या है? फैक्टराइजेशन वही मैट्रिक वाला तरीका कि आपने यही दोनों हिस्सों को ज़रब कर देनी, बन गया हमारे पास 10x की 2। अब अपनी तरफ से दो ऐसी रकमें सोच लें आप जिन्होंने ज़रब करिए तो 10x की 2 बने, जमा या मनफी करिए तो मनफी 7 बचे, तो वो हो जाएंगे एक मनफी 5x और एक मनफी 2x। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 5 और 2 7, दोनों को ज़रब करेंगे 10 भी बन जाएगा। ये जो दो रकमें हैं इनको आपने दरमियान वाले की जगह लिख देना, मसलन x की 2 मनफी 5x मनफी 2x जमा 10। ठीक हो गया जी। अब इनके दो दो हिस्से कर लें, पहले में से x कामन लिया, इसमें से x कामन लेंगे तो रह जाएगा x मनफी 5, इधर से 2 कामन लेंगे तो ये भी रह जाएगा x मनफी 5 बराबर 0। अब इन दोनों में से x माइनस 5 फिर कामन आ जाएगा, इधर बच गया हमारे पास x, इधर बच गया मनफी 2। तो अब अगली स्टेप में हम x माइनस 5 भी बराबर 0 के पुट किया और x माइनस 2 भी बराबर 0 के पुट किया। अब x इज इक्वल टू 5 और इधर x इज इक्वल टू 2, तो ये इसका सलूशन आ गया। याद रखें इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सलूशन से मुराद ही ये है कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने। यानी अगर आपसे कोई सवाल कर ले कि वो सलूशन क्या होता है, अपना सलूशन से मुराद क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सलूशन है उससे क्या मुराद है, तो हम यहाँ एक ही बात बयान करेंगे कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एग्जिस्टिंग इन द इक्वेशन, वो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने, तो वही होती है उसका सलूशन। तो अब हम इसे सलूशन के तौर पर लिखेंगे कि ये सलूशन हमारा आ गया 5 और 2, ये दरमियानी ब्रैकेट डाल देंगे, ये हमारा इसका ये सलूशन बाय फैक्टराइजेशन ये तरीका आ गया। तो ये आज हमने पहला तरीका डिस्कस किया है। इसकी अब अगर एक्सरसाइज की तरफ आप आ जाएं, एक्सरसाइज 4.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक 1 to 8 जो है ना वो क्वेश्चन वो सारे इसी से मुतल्लक हैं, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। पहला सवाल भी इसका कर लेते हैं, एक्सरसाइज का पहला सवाल। एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं हम, तो एक्सरसाइज है 4.1, तो क्वेश्चन नंबर है जो हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप करेंगे ज़रा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब दो अपनी तरफ से ऐसी हिस्से ढूंढें जिनको ज़रब करें तो 3x की 2 बने, जमा करें तो 4x, तो वो होगा 3x और x। 3x और x को ऐड करेंगे तो 4x भी बन जाएगा, 3 तो 1 ज़रब की थी, 3x की 2 भी बन गया, तो ये हो जाएगा ये 3x की 2। अब ये दोनों जोड़े आपने इसकी जगह लिख देने, जमा 3x जमा x जमा 1 बराबर 0। फिर अगला स्टेप ये है कि आप अलग-अलग कर दें, 3x कामन लें तो x जमा 1, यानी है ना दोनों जो 3x कामन काट लिया, इसे 3x निकल गया, कल्ला x बच गया। इसी तरह यहाँ से जो कामन नहीं निकलता तो जहाँ से कामन ना निकले वहाँ से 1 तो निकल ही आएगा, तो x प्लस 1 बच गया।
अब ये x प्लस 1 जो है ये फिर कॉमन निकल आया, इधर बच गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब पहला फैक्टर भी बराबर 0 और अगले स्टेप में 3x प्लस 1 ये दूसरा फैक्टर भी बराबर 0। x बराबर -1 आ गया, इधर से 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया फैक्टराइजेशन के मेथड के साथ। हम इसका सोल्यूशन ये फाइंड हो गया ये वाला। तो ये इसका सोल्यूशन है जी फैक्टराइजेशन के। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सिंपल ही हैं। आगे थोड़ा सा एक अच्छी तर्ज का सवाल है, तो यह थोड़ा सा सवाल जिसको सोचना पड़े, मैं तो उसे कहता होता हूँ कि ज़रा अच्छा सवाल है। अगर जो सवाल तंग करे उसे मैं कह देता हूँ बुरा सवाल है। तो ये भी एक मेथड है कि जब आप मैथमेटिक्स करें तो मैथमेटिक्स करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए जो सवाल आपको जैसा लगा है आप उस पर अपने कमेंट करें। वो आपकी इस चीज़ को आप बुक का जेवर कहते हैं, कमेंट करें आप उस पर। अगर कोई बड़ा मज़ेदार सवाल आया तो आप कमेंट कर दें कि बड़ा मज़ेदार सवाल है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था सोल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला तरीका हल करने का फैक्टराइजेशन, सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, वो आज मैंने शार्टली बयान किया है। तो तफसील से अब जो इसके क्वेश्चन रहते हैं वो हम कल अगले लेक्चर में फिर बयान कर देंगे। तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने पहले डेफिनेशन की है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब मैंने थोड़ी सी वजाहत की कि ये इसकी शक्ल होती है ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0, यानी इसमें x की 2 का होना ज़रूरी है। और ये जो x की पावर होती है इसे हम डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो इसमें डिग्री 2 है, तो ये है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x की डिग्री ताकत हो 3 तो फिर हम उसी कहेंगे कि सह दर्जी है, 3 दर्जी है। तो ये 2 दर्जी है बात कर रहे हैं। फिर आगे मैंने इसके मेथड डिस्कस किए कि 2 दर्जी मसावत को हल करने के 3 तरीके हैं सादा से: सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्केयर, सोल्यूशन बाय फार्मूला। तो पहला मेथड आज हमने उसकी 2 सवाल किए हैं। पहले मेथड में यही है कि सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन कैसे करना है। तो ये एक एग्जांपल थी हमारे पास, x की 2 - 7x + 10 इज इक्वल टू 0। तो जोड़े बनाने के लिए फैक्टराइजेशन, इसे सादा ज़बान में कहते हैं जोड़े बना के हल करना। पहले नू बाहर वाले हिस्से में ज़रब कर देती आपस ज़रब की तो यह बन गया 10x की 2। हुण अपने को सोचे 2 ऐसियां रकमां जिन्होंने ज़रब करिए तो 10x की 2 बने, जमा करिए तो यह दरम्यान वाला 7 बने। असीं वो लभे, थोड़ा जिहा गौर किया, सोचा तो साडे ज़हन दे विच आ गए -5x तो -2x। -5 नूं ते -2 नूं जमा किया -7 बन गया। -5 नूं ते -2 नूं ज़रब करांगे 5 दूनी 10, 10x की 2 भी बन जाएगा। लिहाजा ये जिहड़े जोड़े सी इन्हूं -7x की जगह ते दरम्यान च लिख दिता। फिर इन्हां दे 2 हिस्से कर ले, इनू इधर कर लिया, इनू इधर कर लिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फिर जो मुश्तरक निकलिया कामन कढ़ लिया, x बाहर कढ़ लिया, इत्थे बच गया x, इत्थे बच गया 5। इधर मनफी, इधर से फिर 2 कामन निकाल लिया, तो इधर बच गया x और इधर बच गया -5। x -5 और x -5 फिर कामन ले लिया, इधर बच गया x -2। पहले फैक्टर को भी 0 के बराबर पुट कर दिया, दूसरे फैक्टर को भी 0 के बराबर पुट कर दिया। इधर से x की कीमत 5 आ गई, उधर से x की कीमत 2 आ गई। तो दिस इज़ द सोल्यूशन। वो सेकंड हमने एक्सरसाइज का पहला सवाल भी सेम इसी तरह किया था। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। इसका क्वेश्चन नंबर जो है 6, 7, 8 वो कल कर देंगे। कल दूसरा मेथड जो है इंशाल्लाह हम सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्केयर, वो बड़ा मज़े का है, सोल्यूशन बाय जी कंप्लीटिंग स्केयर, तो इस पर डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही है, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।